नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं विकलांग अधिकार मंच हरियाणा का अपना यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मोदी जी के कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं। हाँ जी, आपकी कोई भी शिकायत किसी प्रकार की हो तो उसको मोदी जी को भेजने से पहले आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और वो रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अभी तक भी जिस भाई बहन ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले हमारी जो वीडियो डाउनलोड होती है वो आप तक पहुंच सके और समय समय पर आप महत्वपूर्ण जानकारियां लेते रहें। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मोदी जी के पास कैसे अपनी शिकायत दर्ज करवाएं, उसके लिए कैसे रजिस्टर्ड करवाएं अपना नाम। तो आज हम इस वीडियो में वही बताने जा रहे हैं। एक मोबाइल होना चाहिए, एंड्रॉयड मोबाइल, हम अपनी शिकायत आगे दर्ज करवा सकते हैं। जो कीपैड होती है उसमें हम अपनी शिकायत नहीं दर्ज करवा पाएंगे क्योंकि इसमें कुछ डाटा होता है जो इसी एंड्रॉयड मोबाइल में ही हम देख सकते हैं, उसमें हम नहीं देख सकते। इसलिए हमारे पास इस प्रकार का कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई महंगा मोबाइल हो, कोई सिंपल मोबाइल भी इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वो एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि मोबाइल में आपको थोड़ा बता भी रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी भी हो सके। तो अब कैसे हम इसका प्रयोग करें, हम इस मोबाइल का, और कैसे हम अपना रजिस्ट्रेशन करें, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो साथियों, सबसे पहले हमने व्हाट्सएप के माध्यम से भी बहुत से साथियों के पास हमने वो जो लिंक है मोदी जी का रजिस्ट्रेशन करवाने वाला वो हमने फॉरवर्ड किया हुआ है, लेकिन बहुत से साथियों को ये लिंक नहीं मिलेगा। उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये वीडियो आपके बीच में जो डाले हुए हैं इसमें आप नीचे जाके भी आप ऑप्शन में देख सकते हैं। तो हम आपको वो मोदी जी को जो मेल करनी है वो भी उसके अंदर आपको दिखाई देंगी, और साथ में आपको जो रजिस्ट्रेशन करवाना है उसका भी नीचे लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो उसको आप देख के आप आराम से अपने मोबाइल में कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम अपने व्हाट्सएप निकालने जहाँ पर आपको ये लिंक जो मिला हुआ है आप वहाँ से आप इसको देखेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर व्हाट्सअप निकाल रहा हूँ साथियों। ये हमने व्हाट्सअप अपना निकाल लिया है, और विकलांग अधिकार मंच का अपना ग्रुप है उसमें हमने ये लिंक डाला हुआ है। तो आप इसमें देखिए कि ये एप्लीकेशन है साथियों। इस एप्लीकेशन में सबसे पहले हम ये एक चीज़ भी आपको बता रहे हैं कि आपकी मांग, आपकी पर्सनल मांग भी हो सकती है या आपकी पूरी संस्था के द्वारा भी कोई मांग हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप व्यक्तिगत ही अपनी मांग इस पे भेज सकते हैं, आपकी समाज से संबंधित तमाम मांगें भी हो सकती है। तो आप उस तरीके से भी भेज सकते हैं। तो हमने एक एप्लीकेशन टाइप की हुई है कि कोई भी अपनी शिकायत मोदी जी को भेजना चाहता है तो सामाजिक तौर पे कि तमाम विकलांगों की क्या समस्या है आ रही हैं, तो जो क्या मांग है, तो वो हम इस तरीके से ये एक एप्लीकेशन टाइप हमने की हुई है। और साथ में नीचे हमने जो लिंक वगैरह भी आपको दिखाए हुए हैं, देखिए आप इसको बड़े गौर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सबसे ऊपर है ये देखिए ये मेल है, ईमेल की ये तीनों मेल हमने मोदी जी को करनी होती है। सबसे ऊपर है, फिर सबसे उसके बीच में है, फिर सबसे लास्ट में, ये तीनों मोदी जी के कार्यालय में जाएगी। हम ये मेल करने से पहले हमने फिर ये रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ये देखिए रजिस्ट्रेशन करें, यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन आल्सो रजिस्टर्ड हेयर। तो आप इस लिंक को खोलो, यहीं पर हमने अपना नाम दर्ज करवाना होता है। तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही क्लिक करते ही आप देखिए ऐसे आएगा। तो ये आपकी एप्लीकेशन इस तरीके से खुल गई है। तो राइट टू द प्राइम मिनिस्टर, ये आप देख भी सकते हैं, मोदी जी का फ़ोटो भी आया हुआ है। और इसके आगे देखिए इसमें जो जानकारियाँ मांगी हुई है, आप अपना नाम भर सकते हैं। उसके बाद आप आपकी जो कंप्लेंट कैटेगरी कौन सी है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, मतलब महिला हो या पुरुष हो, या ट्रांसजेंडर हो, या इससे अलग आपकी कोई और कैटेगरी भी हो सकती है। तो इस तरीके से भी
क्योंकि आप किसी संस्था की ओर से अपनी भेजते हो तो आप इसको अदर ऑप्शन का प्रयोग कर लीजिए। फिर आपकी ये जो है कैटेगरी आप इसके आगे कंट्री आप देख रहे हैं कि आप कौन से कंट्री से हो। इसमें ऑलरेडी इंडिया दिया हुआ है, तो हम इंडिया से है तो इसलिए हमें इसमें भरने की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। इसके नीचे फिर हमारा ये एड्रेस है, आप देखिए यहाँ पर हमें अपना एड्रेस, वो एड्रेस भरना होता है जो हम अपने लेटरों में, जहाँ पर भी हम चिट्ठी वगैरह डालते हैं, पत्र वगैरह कार्यालयों में, या हमारे कोई नौकरी वगैरह जॉब वगैरह के लिए अपने जो भी लेटर आगे भेजते हो अपना घर का पता, वो आप इसमें भर सकते हैं। आपका हाउस नंबर भी हो सकता है, वार्ड नंबर, जो भी आपको लगे कि मेरे एड्रेस में ये मुझे भरना है वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। फिर इससे आगे आपको दिखाई दे रहा है कि पिन कोड, ये आपका पिन कोड, आपका जो स्थानीय यहाँ का पिन कोड आप इसमें भर सकते हैं। आपको नहीं पता तो आपके डाक विभाग से भी आप जानकारी ले सकते हैं, या कोई पढ़ा लिखा और भी जो साथी है आप उससे भी अपना पिन कोड नंबर पूछ सकते हैं, इस एरिया का क्या आपका पिन कोड नंबर है। इसके बाद आपको साथियों देखिए स्टेट यहाँ पर है, आपका कौन सा राज्य है। इसमें आप इसको यदि आप जब सिलेक्शन करोगे तो इसमें तमाम कैटेगरियाँ निकल आएंगी, पूरे कौन कौन से जितने भी भारत के राज्य हैं तमाम राज्यों की लिस्ट आप इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आई हुई है। तो आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप उसी ऑप्शन को दबा लीजिए। मान लीजिए मैं हरियाणा से हूँ तो मैंने इस ऑप्शन को दबा दिया है यहाँ से, तो ये आपकी कैटेगरी इस तरीके से यहाँ पर भरी गई, तो मैं हरियाणा से हो गया। उसके बाद मैं कौन से ज़िले से हूँ, तो फिर हमने ये जो है यहाँ पर इसी प्रकार जो पहले हमने स्टेट वाला किया था ऐसे ही हमने ये बटन यहाँ वाला दबाना है। तो देखिए पूरे हरियाणा के जो जितने भी ज़िले आते हैं उन सब की लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। तो इसमें मैं कौन से ज़िले से आप आते हो आप उसी का आप ऑप्शन भर सकते हैं। मान लीजिए मैं इस हिसार ज़िले से आता हूँ तो मैंने ये अपना ये ऑप्शन भर दिया। तो देखिए मैं ये डिस्ट्रिक्ट भी हमने भर दिया कि कौन सा ज़िला है मेरा। फिर ये फ़ोन नंबर है। साथियों ये गौर ध्यान देने की बात है कि यदि आपका अपना लैंडलाइन नंबर है, टेलीफोन नंबर जिसको कहते हैं हम, यदि वो है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। यदि वो आपके पास नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आगे आपका है मोबाइल नंबर। जी ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है मोबाइल नंबर होना आपके पास, क्योंकि इसी से ही आपके पास मैसेज आएंगे या आगे आपका जो दर्ज होगा आप मोबाइल नंबर आपका यही आगे आपका शिकायत के तौर पे दर्ज होगा। तो इसलिए ये नंबर आप अपना सोच समझ के आप दे सकते हैं। फिर आप देखिए कि ये आपका मोबाइल नंबर आप इसमें आपने भरना है। तो ये बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है साथियों कि मोबाइल नंबर भरते हुए आपने जो आपका महत्वपूर्ण नंबर है वही आपने इसमें भरना होता है। सबसे पहले आपने अपनी 0 लगानी होती है, उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर भरना होता है। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ समझाने के लिए भी, देखिए यहाँ पर 91 आप 91 भी लगा सकते हैं, आप 0 भी लगा सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे उसी को आप इसमें लगा सकते हैं। इसके बाद आपका ये यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी है। आप यदि कोई मेल आपकी है तो आप इसमें अपनी वो ईमेल आईडी आप इसमें भर दीजिए, क्योंकि मेल के माध्यम से भी सरकार की कोई जानकारी आएगी आपकी शिकायत के बारे में तो वो आपको मेल भी कर देंगे। तो यहाँ पर आप उसे अपनी ईमेल आईडी को भर सकते हैं। लेकिन आपकी ईमेल आईडी आपके पास नहीं है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिना ईमेल आईडी भी आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पर हो जाता है, इसलिए है तो आप भर दीजिए। फिर साथियों इसके बाद आपकी कैटेगरी, इसके अंदर शिकायत की कैटेगरी अलग अलग बनाई हुई है। आप इस ऑप्शन को आप दबाओगे तो उसमें तमाम कैटेगरी यहाँ पर निकल आएंगी। आप देखिए ये सभी तमाम कैटेगरी आप देख भी रहे हैं, ये तमाम कैटेगरी इस तरीके से निकली हुई हैं अलग अलग। ये पब्लिक ग्रीवेंस है, इसका मतलब है जनता की शिकायतें। आप ज़्यादातर जो लोग हैं हमारे जो विकलांग साथी हैं वो इसी ऑप्शन को ज़्यादा चुनते हैं, क्योंकि हमारी ज़्यादातर से सरकार से शिकायत ही होती है कि हमें ये परेशानियाँ आ रही हैं, वो परेशानियाँ आ रही हैं। तो इसके बाद हमारा जो दूसरा ऑप्शन है सुजेशन फीडबैक, हम कोई सरकार को कोई सुझाव देना चाहते हैं, अपना कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पर ही दूसरे ऑप्शन में भर सकते हैं। फाइनेंशियल कोई फ्रॉड आपके साथ हुआ है या स्कैम हुआ है तो वो ऑप्शन भी इसके अंदर होता है, वो भी हम देख सकते हैं। या कोई सरकार को आप कोई
विश करना चाहते हैं, सरकार को कुछ बधाई देना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं। फिर अपॉइंटमेंट विद पीएम, आप कोई मोदी जी से कोई समय लेना चाहते हैं तो ये आगे आपका जो ये ऑप्शन है तो आप इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका लास्ट में जो बचता है कि मैसेज रिक्वेस्ट, इसमें आप कोई मैसेज के माध्यम से कोई आगे अपना चीज़ें कुछ कहना चाहते हैं सरकार को, तो आप इस मैसेज का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो ये ऑप्शन आए हुए हैं 6 ऑप्शन, तो इनको हम सिलेक्शन करना होता है। तो मैं इसको सबसे ऊपर जो हमारा ऑप्शन है मैं सिलेक्शन में ले लेता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने। तो ये इस तरीके से हमारा ये सेलेक्ट हो गया है। तो फिर नीचे है ऑप्शन साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसमें 4000 वर्ड या कह लीजिए 4000 शब्दों में हम अपनी बात इस बॉक्स में दर्ज कर सकते हैं। आप इसको टाइप करके भी कर सकते हैं, या आपके पास कोई एप्लीकेशन पहले से है उसको भी आप इसमें पेस्ट चिपका सकते हैं, या आपके पास कोई पीडीएफ इस तरीके की है तो उसको भी आप इसमें सिलेक्शन के तौर पे ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन लिखने का ये परफॉर्मा मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन लगा दीजिए। बहुत से साथियों को ये दिक्कत आती है कि वो टाइप नहीं कर पाते हैं हिंदी में, कई लोगों का हिंदी में मोबाइल नहीं होता, तो हिंदी ज़्यादा साथियों को हिंदी आती है, या जिन साथियों को हिंदी आती है वो इंग्लिश में नहीं टाइप कर पाते, मोबाइल उनका इंग्लिश में होता है, तो ये एक प्रकार की दिक्कतें आती हैं। तो व्हाट्सएप पे जो उसके पास जो है एप्लीकेशन आई हुई होती है कोई मांग की, तो वो साथी उस वहाँ पर व्हाट्सएप पे सेलेक्ट करके और फिर आप इसको इसके साथ चिपका सकते हैं। मैं आपको वो ऑप्शन भी बताऊंगा कि कैसे आप उसको इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए साथियों, जिस तरीके से आप अपना व्हाट्सअप निकाल लीजिए, मैंने अपना व्हाट्सअप निकाल लिया है। विकलांग अधिकार मंच हिसार का अपना व्हाट्सअप ग्रुप है, मैंने उसको निकाल लिया। इसमें एक एप्लीकेशन हमने टाइप की हुई है जो मोदी जी को हमने भेजनी है। ये सार्वजनिक तौर पे ये एप्लीकेशन है, इसमें विकलांगों की राष्ट्रीय स्तर की मांगे हैं उसको लेकर है। तो हम इसको इस एप्लीकेशन को हम वहाँ पर उस एप्लीकेशन में हम कैसे लेके जा सकते हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको ये देखिए, पहले आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद ऐसे ये आपको एक बॉक्स सा दिखाई दे रहा है, ये जो 2 बॉक्स हैं इसको आप यहाँ उंगली दबाओगे तो आपकी ये पूरी की पूरी कॉपी देखिए, ये कॉपी हो गई है आपकी। तो इसका मतलब ये सेलेक्ट हो गई है। अब आप इसको अपनी जो मेल जहाँ पर आप शिकायत भेजना चाह रहे हो, तो यहाँ से आप इसको ऑप्शन को यहीं से हटा दीजिए और यहाँ से बैक हो गया। और अब आप ये जो नीचे को आप सेलेक्ट करोगे तो आपकी जो मेल है आपने जो यहाँ पर छोड़ी हुई थी, आपका ये बॉक्स इस तरीके से निकल आएगा। देखिए ये आपका बॉक्स इस तरीके से निकल गया है साथियों। ऐसे अब आपने जो सेलेक्ट किया हुआ है जो मैटर, यहाँ से दबाइए, दबाते ही आपको पेस्ट लिखा हुआ मिलेगा। देखो ये पेस्ट आ गया, तो जैसे ही पेस्ट आ गया तो इसको आप दबाओगे तो आपकी पूरी एप्लीकेशन जो वहाँ पर थी वो आपकी यहाँ पर सेलेक्ट हो गई है। देखिए अब आपने कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने व्हाट्सएप से चीज़ें उठाई और आपने इसके अंदर चिपका दी, पेस्ट कर दिया। आपको हम कह सकते हैं पेस्ट। यहाँ पर आप अपनी तारीख भर दीजिए आज की, और नीचे आप अपना पता भी भर सकते हैं आप पूरा का पूरा। वैसे ऑलरेडी आपने ऊपर अपना पता भर दिया तो यहाँ पर भरने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी आप भरना चाहते हो तो भर सकते हो। नीचे है साथियों फिर हमारा ये देखिए, यदि आपकी कोई पीडीएफ है उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, डू यू वांट टू अपलोड पीडीएफ अटैचमेंट। यदि आपके पास कोई पीडीएफ है तो उसको आप अटैचमेंट कीजिए। तो यहाँ पर आपने एप्लीकेशन टाइप की है तो यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है। यदि पीडीएफ है तो वो आप सीधे उसको अटैचमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने यस का ऑप्शन नहीं दबाना है अब, क्योंकि आपने एप्लीकेशन ऊपर टाइप की हुई है। तो आप ये नो का जो ऑप्शन है आपको यही रखना है। आपने ये ध्यान रखने की बात है कि ये नो वाला ही आपने रखना है। यदि आप यहाँ कोई टाइप करते हो तो आपकी सीधी पीडीएफ है तो आपको फिर यहाँ पर टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नीचे साथियों मैं और बता रहा हूँ आपको, नीचे आप जाओगे तो आपको 3 अक्षरों में दिखाई देगा। देखिए 3 अक्षर हैं, इसके नीचे आपको ये जो स्पेस बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये तीनों अक्षर आपने इसमें लिखने हैं। ये तीनों अक्षर आप इसमें लिख दोगे तो फिर आपके पास लास्ट में आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा सबमिट वाला, आप इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा मोदी जी के पास।